हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपके लिए लाए हैं बच्चों सर्कुलर मोशन की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, कोई पार्टिकल क्या है कि यहाँ पर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, जिसमें सर्कुलर पाथ की रेडियस आपको दे रखी है 20 मीटर। और बच्चों यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल की स्पीड t=0 पे स्पीड 0 थी, और आपको दे रखा है द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज विद टाइम एज 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बच्चों पूछा है यहाँ पे फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल एट t=2 सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन में आपको क्या है कि पार्टिकल के लिए सर्कुलर पाथ की रेडियस दे रखी है 20 मीटर, और t=0 पे पार्टिकल की स्पीड 0 थी, और पार्टिकल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। मीन्स ये जो आपको दे रखा है ना बच्चों, ये आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की हेल्प से हम पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करेंगे पहले t=2 सेकेंड पर। तो t=2 सेकेंड पर बच्चों क्या है कि पार्टिकल की वेलोसिटी किससे निकालेंगे? v=u+at से। बच्चों u यहाँ पे 0 है, a यहाँ पे 2 दे रखा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी हमारी t=2 सेकेंड पर, t=2 सेकेंड। बच्चों पार्टिकल की वेलोसिटी मिली है हमें 0 प्लस एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कितना था 2 × 2, ये आ गई बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों क्या है कि बात यह है बच्चों, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है उसे सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो क्या है कि डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट हो सकता है। बच्चों यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी आपको मिली बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड, तो t=2 सेकेंड पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों वो होगा v²/r। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों v², जो हो गया 4², r कितना दे रखा है बच्चों 20, ये आ गया बच्चों 16/20। जिसको सोल्व करेंगे बच्चों 4 से काटेंगे तो ये आ गया 4/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बच्चों आ गया सेंट्रीपेटल, और टेंजेंशियल आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, ये दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपका सेंट्रीपेटल भी है बच्चों, आपका टेंजेंशियल भी है, तो यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया टोटल एक्सेलरेशन आएगा बच्चों ac² प्लस at² का अंडर रूट। जिसे सोल्व करेंगे बच्चों ये हमें आएगा 16/25 प्लस 4। जिसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे बच्चों 25 हो जाएगा 100, ये हो जाएगा बच्चों 116/25। यहाँ से बच्चों क्या है कि 25 से 5 बाहर निकल जाएगा, 116/5। ये बच्चों हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन है। और बच्चों पार्टिकल का मास यदि क्या है कि यहाँ पे सपोज क्वेश्चन दिया है 1 kg, इमेजिन करिए, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल होगा बच्चों m कितना दिया बच्चों 1 kg, एक्सेलरेशन कितना है 116/5, √116/5, ये बच्चों फोर्स है। इसे आप क्या है कि आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, यही हमारा फोर्स एक्सपीरियंस है। बच्चों क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बच्चों इस तरीके से दे रखा है, एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है बच्चों, एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, जो आपको क्या है कि फिगर में हम दिखा रहे हैं। देखो बच्चों एक पार्टिकल क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, हमें दिया है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है बच्चों u, प्रोजेक्शन एंगल दे रखा है थीटा। अब हमें बच्चों यहाँ पे क्या है कि दो तरीके से क्या है कि बातें पूछ जा रही है। इस प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे इसके छोटे छोटे पार्ट को हम सर्कुलर पाथ एज्यूम कर सकते हैं। तो इसके पार्टिकल के हाईएस्ट, इस प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर सर्कुलर पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। और बच्चों एक क्या है कि बीच में एक पॉइंट है जहां भी आपको क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। देखिए बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर हाईएस्ट पॉइंट पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्वेश्चन जब भी आए बच्चों सर्कुलर मोशन में, आपके पास क्या है कि फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का v²/a परपेंडिकुलर। a परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? ये बच्चों कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। a परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? दिस इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। वेलोसिटी याद रखना हमेशा टेंजेंशियल होगी, ध्यान रखना हमेशा। अब बच्चों क्या है कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है,
तो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही बचता है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है। बच्चों हमने प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था थीटा एंगल पर, तो यहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी बच्चों u cos थीटा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा बच्चों g, जो कितना लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट जिसका नाम मैंने m रखा बच्चों, इस m पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी बच्चों, u cos थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई a परपेंडिकुलर जो g है बच्चों। तो हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई हमारे सर्कुलर पाथ की u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन g। अगर बच्चों क्या है कि यहाँ पर आपको क्या है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि जब क्या है कि हमारी क्या है कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से, जब हमारी प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से थीटा बाई 2 एंगल बना रही है, जब हमारी प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से थीटा बाई 2 एंगल बना रही है, तो हमें बच्चों निकालना है सर्कुलर पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का बच्चों एक ही फॉर्मूला है जो हमने आपको क्या बताया, वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। तो देखिए बच्चों फिर से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने के पीछे जो कंसेप्ट है बच्चों, कंसेप्ट सेम रहेगा। तो देखिए बच्चों अभी हमें क्या है कि एंगल कितना दे रखा है, थीटा बाई 2। आपको मालूम है बच्चों की प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आप इसके कंपोनेंट करेंगे बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, v cos थीटा बाई 2, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है बच्चों, u cos थीटा। तो आप क्या लिख सकेंगे, आप लिख सकेंगे बच्चों यहाँ पर v cos थीटा बाई 2 इक्वल टू लिख देंगे बच्चों u cos थीटा, और साथ में आप क्या लिख देंगे बच्चों, ये g तो हमेशा क्या है कि डाउनवर्ड लगता है। अब बच्चों क्या है कि यदि हमने क्या है कि सर्कुलर पाथ को इसको एज्यूम किया है, ये थीटा बाई 2 था, ये बच्चों टेंजेंट है, नॉर्मली थीटा बाई 2 था, तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, और ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, तो बच्चों ये थीटा बाई 2 होगा। इस जी का कंपोनेंट करना है मुझे, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लाना है बच्चों, किधर, वेलोसिटी जो टेंजेंशियल है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जी का कंपोनेंट कितना आ रहा है बच्चों, जी कोस थीटा बाई 2। अब हमारे लिए क्या है कि प्रॉब्लम सोल्व करना एकदम आसान हो गया है, क्योंकि v की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं बच्चों। v कितना आ गया हमारे पास, u cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2, ये हमारे पास v आ गया। अब बच्चों हमें निकालना है सर्कुलर पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर जब प्रोजेक्टाइल हमारी हॉरिजॉन्टल से थीटा बाई 2 एंगल बना रही है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r क्या लिखूंगा मैं, v स्क्वायर डिवाइड बाई a परपेंडिकुलर। तो बच्चों v कितना है यहाँ पर, u cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2। तो हम इसे लिखेंगे बच्चों u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ए परपेंडिकुलर कितना बच्चों यहाँ पे, जी कोस थीटा बाई 2। अब हम क्या है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमें बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर का यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी कोस क्यू थीटा बाई 2। ये बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस पॉइंट का नाम सपोज मैं पी रख देता हूँ। इस पी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल रही मुझे यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी कोस क्यू थीटा बाई 2। इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी क्या है कि बच्चों क्वेश्चन आपको क्या है कि y का x के साथ रिलेशन दिया हो सकता है, उसमें भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ जा सकती है। वैसे ये चीज़ क्या है कि नॉर्मली क्या है कि मैथमेटिक्स के पार्ट में डिस्कस होती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि IIT क्या है कि मेंस में या एडवांस के अंदर बच्चों क्या है कि y का x के साथ रिलेशन देता है और फिर हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला आप क्या है कि लगा लेना, प्रॉब्लम आपकी वो भी सोल्व हो जाएगी। तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का दूसरा फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे, जब y का रिलेशन x के साथ दिया होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए बच्चों। सर्कुलर पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे बच्चों 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बच्चों याद रखिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है बच्चों, स्लोप होगी। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगी बच्चों, ये होगी स्लोप ऑफ कर्व। और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगी बच्चों, ये होगी कर्वेचर। तो आप कोई भी क्वेश्चन को क्या है कि बच्चों जिसमें y का x के साथ रिलेशन दिया हो और x की किसी वैल्यू पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी होगी तो आप आराम से क्या है कि उसे निकाल पाएंगे। अब बच्चों आपको क्या है कि सर्कुलर मोशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं। देखिए बच्चों अब आपको दिया हुआ है बच्चों यहां पर, अब बच्चों आपको दिया हुआ है यहां पर एक पार्टिकल, ये स्मूथ ट्रैक है बच्चों, इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। आपको क्या है कि ये स्मूथ ट्रैक दे रखी है जिसमें पार्टिकल जो है आर रेडियस के सर्किल में वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहता है।
हमें पूछा है कि ग्राउंड से मिनिमम कितनी हाइट से पार्टिकल को हम छोड़ेंगे, पॉइंट वहां से ग्राउंड से मिनिमम कितनी हाइट से क्या है कि पार्टिकल को हम छोड़ेंगे। सपोज ये हाइट h है कि पार्टिकल ये स्मूथ ट्रैक है, ये बच्चों स्मूथ ट्रैक है और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस आपको दे रखी r। हमें पूछा ये m मास के पार्टिकल को मिनिमम इस क्या है कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे हम रिलीज करें कि पार्टिकल क्या है कि r रेडियस का क्या है कि सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर जाए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों इसमें ये रहेगा, जब ये पार्टिकल क्या है कि इस सर्कुलर पाथ में, वर्टिकल सर्कुलर पाथ में मिड पॉइंट से गुजरेगा, इस वर्टिकल सर्किल के मिड पॉइंट से गुजरेगा, तो बच्चों ये पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये दो बातें हमें क्या है कि यहाँ पे निकालनी है। बच्चों क्या है कि जब अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बच्चों बात करते हैं, अगर पार्टिकल को क्या है कि वर्टिकल सर्किल जस्ट कंप्लीट करना होता है तो उसकी एसेंशियल कंडीशन होती है बच्चों, पार्टिकल का क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है कि कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए। जब हाईएस्ट पॉइंट पे कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए तो आपने पढ़ा होगा कि उस समय क्या है कि लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड होती है बच्चों, √5 g। अगर मिड पॉइंट पे बोलेंगे बच्चों तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आती है, √3 g। अगर हाईएस्ट पॉइंट बोलेंगे बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी होती है √g। आप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इस हाईएस्ट पॉइंट और मिड पॉइंट पे भी लगा सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हाईएस्ट पॉइंट एंड क्या है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी लगा सकते हैं और किसी और पॉइंट पे लगा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे लगा रहे हैं। देखो बच्चों, वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या है कि वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड है ये होती है बच्चों √5 g। अब अगर इसे वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है, इस पॉइंट का नाम मैंने ए रखा है, इस पॉइंट का नाम क्या है कि जी रखा है बच्चों। ए पॉइंट एंड जी पॉइंट पे मैं लगा रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा हूं बच्चों। कहां पे लगा रहा हूं बच्चों, ए पॉइंट एंड जी पॉइंट पर। तो हम लगाएंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी ए पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पर। पोटेंशियल एनर्जी को मैंने यू से लिखा है, काइनेटिक एनर्जी जी पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जी पर। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी ए पे हमें दे रखी 0, पोटेंशियल एनर्जी ए पे है बच्चों mgh और काइनेटिक एनर्जी जी पे बनेगी बच्चों ½ mu² और u² को रख दूंगा मैं 5gr प्लस पोटेंशियल एनर्जी जी पर 0 हो जाएगी बच्चों। यहां से हम देखेंगे h आएगा 5/2r। ये क्वेश्चन बच्चों क्या है कि नीट में, जेई में कई जगह पूछा हुआ है। तो बच्चों क्या है कि हमें इस पार्टिकल को मिनिमम कहां से रिलीज करना होगा, यदि वर्टिकल सर्किल जो r रेडियस का है स्मूथ ट्रैक पे कंप्लीट करना है तो पार्टिकल को हमें मिनिमम कहां से रिलीज करना होगा, 5r/2 से रिलीज करना होगा। अब इस सिचुएशन में जब पार्टिकल क्या है कि यहाँ पे इस वर्टिकल सर्किल के मिड पॉइंट से गुजरेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा वो आपको बता रहे हैं बच्चों। जब पार्टिकल इस मिड पॉइंट से गुजरेगा, यदि बच्चों पार्टिकल का मास स्मॉल m है तो mg उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस मिड पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगी बच्चों mv²/r। और बच्चों मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, यदि लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5 g है तो आप v² = u² - 2gh कर सकते हैं या मैकेनिकल कंजर्वेशन लगा सकते हैं g पॉइंट और m पॉइंट पर, और m पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं बच्चों। उस तरीके से m पॉइंट पे वेलोसिटी बचेगी √3 gr, स्क्वायर कर दूंगा तो बच्चों आ जाएगी 3gr / r। तो यहाँ पे n कितना आ गया बच्चों 3mg। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि m पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे आई है। देखो अगर हम g पॉइंट एंड m पॉइंट पे मैकेनिकल कंजर्वेशन लगाएं बच्चों तो ½ mu², ये तो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इक्वल टू मिड पॉइंट पे क्या है वेलोसिटी कितनी लिख दी बच्चों ½ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख दी बच्चों mgr। तो यहां से सोल्व करेंगे बच्चों, ये कितना है 2.5 mgr, ये कितना है mgr, तो कितना बच गया बच्चों 1.5 mgr बच गया। देखो बच्चों ये है 2.5 mgr, 2.5 - 1 करा बच्चों mgr इक्वल टू कितना आ गया बच्चों ½ mv²। ये बच गया बच्चों 1.5, ये हो जाएगा बच्चों 3, तो v² कितना आ गया 3gr। यहां से बच्चों v मिलेगा आपके पास √3gr, ये वैल्यू हमने यहां से निकाली है। आप इसको डायरेक्ट क्या है कि v² = u² - 2gh से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये मिड पॉइंट पे क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन है जो पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है। अब बच्चों मिड पॉइंट जो ना ट्रेजेक्टरी के, इस पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, आप देख सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस आएगा बच्चों जो नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर है 3mg², क्योंकि ये n और mg दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, प्लस mg²। ये हो जाएगा बच्चों 9 और ये हो जाएगा बच्चों 1, तो ये लिख सकते हैं अपन mg√10। बच्चों इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मिड पॉइंट पर mg√10।
ये बच्चों क्या है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का आपको क्या है कि दूसरा क्वेश्चन बताया है। अगर बच्चों पार्टिकल को हम क्या है कि h की वैल्यू क्या है कि 5r/2 से ज्यादा हाइट पे छोड़ेंगे तो पार्टिकल के पास क्या है कि और भी ज्यादा वेलोसिटी आ जाएगी। अब अपन क्या है कि कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन के एंड सर्कुलर मोशन के। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताऊंगा बच्चों। आप क्या है कि पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा क्या है कि इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आपको ये बोला जाता है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट किया है कि बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए सही है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट are true for uniform circular motion। अगर हमें क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट इज ए यूनिफॉर्म मोशन, बच्चों सेकंड ऑप्शन हमें दिया है इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों हमें थर्ड ऑप्शन दिया है इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। और बच्चों हमें फोर्थ ऑप्शन दिया है इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। और बच्चों हमें टिक करना है यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं जो क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ऐसी होती है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है बच्चों। ओमेगा क्या है कि सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होता है। ओमेगा कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या है, ये बच्चों क्या है कि यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन है। ये कैसी मोशन है बच्चों, एंगल के केस में यूनिफॉर्म है, इसलिए इसको हम यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन भी बोल सकते हैं। क्योंकि इस मोशन में क्या होगा बच्चों, ओमेगा क्या होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो मीनिंग क्या है कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों डेल्टा थीटा प्रोपोर्शनल डेल्टा टी होगा। मीनिंग क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में same angular displacement will be covered by a particle in same time interval। if time interval is same angular displacement will be same। time interval ज्यादा होगा तो angular displacement भी ज्यादा होगा, time interval कम होगा तो angular displacement भी कम होगा। तो बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन है। लेकिन क्या है कि सर्कुलर मोशन है ना बच्चों, तो यहाँ पे एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो काम करेगा और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन काम करेगा। एक्सेलरेशन आएगा ही कब बच्चों, जब पार्टिकल की क्या है कि वेलोसिटी चेंज होगी। जिस मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती बच्चों वो मोशन क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती है। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होती है, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती बच्चों, वेलोसिटी तो क्या है कि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन में होती है। डिफरेंट पॉइंट पे क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी डिफरेंट होगी। केवल जो चीज कांस्टेंट होती है वो क्या कांस्टेंट होती है बच्चों, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड न कि वेलोसिटी। तो आपका क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि गलत हो गया है, क्योंकि ये बोला है इट इज ए यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है बच्चों ये, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर बच्चों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लिखा है इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है। अगर जैसे बच्चों यहाँ पे मैं बोलूं, अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी बोलूं तो ये आएगी वी जे के, इस पॉइंट पे बोलूं बच्चों तो ये आएगी वी माइनस आई के। तो मीन्स वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे लगातार चेंज हो रही है बच्चों, तो ये बात हमारी सही है बच्चों। बाद में बोला इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। बच्चों एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में दो बातें होती है बच्चों, एक होती है डायरेक्शन, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। अगर ड्यूरिंग द मोशन क्या है कि डायरेक्शन चेंज होता हो एक्सेलरेशन का, या क्या है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज होता हो, या दोनों चेंज होता हो, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। जब बात करते हैं बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो इसमें एक्सेलरेशन की बच्चों डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इधर होगा, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इधर होगा, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इधर होगा, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इधर होगा। मीनिंग आप क्या नोट कर रहे हैं बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बोलने में तो हम क्या बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। लेकिन बच्चों टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ बोल रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूंगा ए पॉइंट पर, तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आई कैप। अगर इस पॉइंट पे बोलूंगा बी पर, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जे कैप। अगर इस पॉइंट पे बोलूंगा सी पर, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर प्लस जे कैप। मीनिंग आप क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन का खाली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है।
तो बच्चों हम बोलेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो बच्चों ये मोशन क्या हो जाएगी, ये बच्चों मोशन हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। तो ये बात भी हमारी सही है, ऑप्शन 3 भी। और ऑप्शन 4 में बोला है इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन, ये तो गलत हो गई, क्योंकि जब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी बच्चों तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी तो होगी नहीं। तो आपको समझ में आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है कि आंसर क्या क्या हो गया हमारे, सेकंड सही है बच्चों एंड थर्ड सही है बच्चों। क्या है कि अब आपको क्या है कि सर्कुलर मोशन में नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चल रहे हैं। अब बच्चों हमें क्या है कि क्वेश्चन में ये बोला है एक पार्टिकल क्या है कि यहां पे हमारे पास क्या है कि स्ट्रिंग की लेंथ एल है, ये लोवेस्ट पॉइंट है बच्चों, और ये क्या है कि ओ पॉइंट से सस्पेंड कर रही है स्ट्रिंग, इस लोवेस्ट पॉइंट पे हमने वेलोसिटी दी है बच्चों यहां पे √3gl। अब आपको क्या है कि कुछ बातें अगर पहले से क्या है कि बच्चों याद होती तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी सोल्व कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको क्या बातें याद होनी चाहिए ताकि आप क्या है कि क्वेश्चन को खासतौर से जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीट में और जेईई मेंस की जो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम होते हैं, तो आपका क्या है कि सोल्व करने का टाइम बच जाता है, और टाइम बचेगा तो आप क्या है कि स्पीडली सोल्व करेंगे बच्चों, तो आपका क्या है कि आंसर भी सही आएगा और आप जल्दी भी सोल्व कर पाएंगे, तो आपका क्या है कि मार्क्स का स्कोर बढ़ेगा। तो देखिए बच्चों अगर क्या है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों, √5gl, एल यहां पे सर्कुलर पाथ की रेडियस है, तो पार्टिकल जस्ट सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है। बच्चों लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, अगर क्या है कि लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों √2gl या उससे कम, तो पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करता है। और अगर लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बच्चों √2gl से ज्यादा होती है, √5gl से कम होती है, तो बच्चों कहीं ना कहीं क्या है कि पाथ के अंदर पार्टिकल क्या है कि सर्कुलर पाथ को छोड़ता है, और यदि सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा बच्चों तो आगे क्या है कि जो मोशन बचेगी बच्चों, बचेगी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों, एक पार्टिकल एल लेंथ की जो स्ट्रिंग है बच्चों मासलेस, यहां पे क्या है कि इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है यहां पे हमने इसे वेलोसिटी दी बच्चों √3gl। अब हमें क्या पूछा है बच्चों, ये पार्टिकल क्या है कि वर्टिकल सर्किल क्या है कि कितनी इस लोवेस्ट पॉइंट से कितनी हाइट पे छोड़ेगा, और जिस हाइट पे ही क्या है कि वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन, ये जिस हाइट पर बच्चों ये सर्कुलर मोशन छोड़ेगा उस पॉइंट पे क्या है कि मिनिमम वेलोसिटी इन सब्सिक्वेंट जर्नी क्या होगी। आपको तो बताइए कि सब्सिक्वेंट जर्नी क्या होगी, इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हर बच्चा जानता है कि क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है। आपको क्या पूछा है, मिनिमम वेलोसिटी इन द सब्सिक्वेंट जर्नी। तो दोनों क्वेश्चन को हम क्या है कि एक एक करके सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहां पे आपको पूछा है कि कितनी हाइट पे क्या है कि सर्कुलर पाथ छोड़ेगा। यहां पे बच्चों आप चाहें तो क्या है कि ट्रिक भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो क्या है कि ट्रिक भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगा के लंबी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से बच्चों मैं आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों मान लिया ये यहां पे क्या है कि यहां से थीटा एंगल बनाता है जब ये पार्टिकल क्या है कि सर्कुलर पाथ छोड़ेगा। सर्कुलर पाथ कब छोड़ेगा बच्चों, सर्कुलर पाथ जब छोड़ेगा बच्चों जब यहां पे क्या है कि जब बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन 0 हो जाएगी। तो देखो बच्चों या स्ट्रिंग में क्या है कि टेंशन 0 हो जाएगा बच्चों, तो क्योंकि स्ट्रिंग है ना, नॉर्मल डायरेक्शन का चक्कर ही नहीं, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जब टेंशन 0 हो जाएगा बच्चों तो ये सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ करने के लिए स्ट्रिंग टाइट चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट इससे मीट आउट होनी चाहिए। बात समझ में आ गई ना बच्चों। तो जिस पॉइंट पे जाके क्या है कि स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगा उसी पॉइंट पे जाके सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। तो या तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ या आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दो बच्चों। ये वो हाइट है बच्चों, लोवेस्ट पॉइंट से ये वो हाइट है जहां पे गया कि स्ट्रिंग में टेंशन 0 बनता है, इसको उसी तरीके से कैलकुलेट किया बच्चों, या जहां पे पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ता है। ये हाइट है बच्चों u² प्लस Lg/3g। अब आप देख सकते हैं बच्चों इस हाइट को यदि मुझे डायरेक्ट डिटरमिन करना है शॉर्ट फॉर्मूले से, तो u² कितना हो गया 3gl प्लस gl/3g, जिसको मैं आगे सोल्व करूंगा बच्चों 4gl/3g, जिसको मैं आगे फर्दर सोल्व करूंगा बच्चों आ रहा है 4l/3। अब आप देख सकते हैं बच्चों आपको क्या है कि क्या क्या निकालना है कि कितनी हाइट पे क्या है कि सर्कुलर पाथ छोड़ेगा। ये क्या है कि लोवेस्ट पॉइंट से 4l/3 वो हाइट है जहां पे सर्कुलर पाथ छोड़ेगा। अब बच्चों क्या है कि अगर आपको आगे फर्दर सोल्व करना है, इसको आप ऐसे भी ला सकते थे, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्या लगा दो, मान लो इस पॉइंट का नाम बच्चों P है, इस पॉइंट का नाम मान लो बच्चों G है। इस चीज को आप कहां से ला सकते थे, मैकेनिजी कंजर्वेशन लगा के भी ला सकते हैं बच्चों। तो मैकेनिजी कंजर्वेशन लगाएंगे ग्राउंड पॉइंट पर P पॉइंट पे, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, ½ mu²। ये तो हो गई काइंड, इसी को रेफरेंस लेवल मान रहे हैं बच्चों, डेटम लेवल, 0 पोटेंशियल लेवल, तो पोटेंशियल जी तो 0 होगी, इक्वल टू ½ mv² प्लस mg। बच्चों पोटेंशियल जी कितनी होगी, ये L है, और ये बच्चों स्ट्रिंग की लेंथ L है बच्चों, आप देख सकते हैं ये L cos थीटा होगा और ये L sin थीटा होगा, तो mg L sin थीटा प्लस L। ये बच्चों हमने क्या कि ये तो L था और ये L sin थीटा, ये पोटेंशियल जी हो गई।
अब बच्चों अगर सर्कुलर पाथ छोड़ेगा तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाना चाहिए, 0। ये टेंशन, ये बच्चों यहाँ पे mg। अब आप देख सकते हैं ये थीटा, तो ये कितना हो गया बच्चों, 90 माइनस थीटा। तो क्या है कि इसकी इक्वेशन क्या बनी बच्चों, सर्कुलर पाथ की इक्वेशन क्या बनी, t प्लस mg कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू आ गया बच्चों mv स्क्वायर अपॉन l। तो ये बन गया बच्चों t प्लस mg साइन थीटा, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, इक्वल टू गया बच्चों mv स्क्वायर अपॉन l। और t को क्या कर दीजिए बच्चों 0, और v की वैल्यू बच्चों यहां से निकाल के यहां रख दीजिए, आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो बच्चों आपको निकल गई हाइट। अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या है कि आगे पूछा सब्सिक्वेंट जर्नी के अंदर इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी। देखो बच्चों ये थीटा है, तो ये भी बच्चों थीटा है, ये थीटा है बच्चों, ये 90 माइनस थीटा है। तो बच्चों इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कितना हो गया, v cos 90 माइनस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया बच्चों, v sin 90 माइनस थीटा। आपको पूछा है इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी सब्सिक्वेंट जर्नी में। पहले तो क्या है कि जिस पॉइंट पे सर्कुलर मोशन छोड़ रहा है इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करो। तो v कितना आ जाएगा बच्चों, डायरेक्ट लगा दीजिए बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर कितना है 3gl माइनस 2g h कितना है बच्चों 4l/3। तो ये आपके पास क्या है कि वेलोसिटी आ जाएगी पी पॉइंट पे, कितना आ गया बच्चों 3gl माइनस 8gl अपॉन 3। जिसको सोल्व करेंगे बच्चों ये हो जाएगा 9, ये 8 है बच्चों, तो ये आ गया √gl अपॉन 3। ये बच्चों आपको वेलोसिटी आ गई है। अब बच्चों आपको मिनिमम वेलोसिटी पूछी सब्सिक्वेंट जर्नी में। सब्सिक्वेंट जर्नी का अंदर मिनिमम आगे की जर्नी क्या होगी बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, और प्रोजेक्टाइल मोशन मिनिमम वेलोसिटी कहां पे होती है बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पर। और हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी बचती बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट द मोशन हमेशा कांस्टेंट होता है। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, v cos 90 माइनस थीटा। तो मिनिमम वेलोसिटी जो आएगी ना बच्चों इन सब्सिक्वेंट जर्नी, ये आएगी बच्चों v cos 90 माइनस थीटा, जिसको लिखा v sin थीटा। और sin थीटा की वैल्यू बच्चों यहां से फाइंड कर सकते हैं, ये l है और बच्चों ये l sin थीटा है, l प्लस l sin थीटा, ये कितना आ रहा है बच्चों 4l/3। तो बच्चों l sin थीटा कितना आ गया 4l/3 माइनस l मीन्स l/3। तो sin थीटा कितना आ गया बच्चों, sin थीटा आ गया आपके पास 1/3। इस sin थीटा की वैल्यू बच्चों यहां पर रख दीजिए, v की वैल्यू कितनी है √gl/3, और sin थीटा कितना है 1/3। 3 को चाहो तो अंडर रूट में ले आओ, तो बच्चों ये हो जाएगा √gl अपॉन 27। ये बच्चों हमारे पास क्या है कि मिनिमम वेलोसिटी है। अगर बच्चों यहाँ पे ये पूछना चाहता कि लोवेस्ट पॉइंट से क्या है कि मैक्सिमम कितनी हाइट पे पहुंचेगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी कितना है v sin 90 माइनस थीटा, जो कितना हो गया v cos थीटा। अब बच्चों क्या है कि कोई भी पार्टिकल को अगर हम v cos थीटा वेलोसिटी से थ्रो करेंगे और कितनी हाइट चढ़ेगा ये बच्चों, और हाइट चढ़ेगा सपोज h डैश, तो h डैश कितना होगा बच्चों v cos थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। अब बच्चों आपको v की वैल्यू पता है, v कितना था √gl/3, और cos थीटा कितना होगा बच्चों, अगर sin थीटा 1/3 है बच्चों, अगर sin थीटा 1/3 है तो cos थीटा आपको आ जाएगा ना, देखो sin थीटा आपको 1/3 है, ये sin थीटा का ट्रायंगल बना है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों √8। तो आप यहाँ पे v तो कितना था √gl/3, तो ये तो स्क्वायर करने से तो gl/3 हो गया। cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया बच्चों, ये 1/√8 है तो 1/8 हो गया डिवाइड बाई 2g। ये बच्चों इतनी हाइट और चलेगा, g से बच्चों g कट गया, तो ये बच्चों कितना हो गया l अपॉन कितना हो गया 8 × 3 24, और ये हो गया बच्चों 48। इतनी हाइट बच्चों और जाएगा। पहले से कितनी हाइट पर मौजूद है बच्चों, ये l प्लस l sin थीटा हाइट पे मौजूद है। तो ग्राउंड से कितनी हाइट होगी बच्चों, इसकी l प्लस l sin थीटा प्लस l/48। बच्चों क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस रेफरेंस लेवल से पार्टिकल क्या है कि मैक्सिमम कितनी हाइट पे होगा, तो बच्चों इतनी हाइट पे होगा। इस तरीके से क्या है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के हम क्वेश्चन और सोल्व कर सकते हैं। आगे और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों सर्कुलर मोशन के। देखिए अगर बच्चों हमें क्या है कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहां पे क्या है कि दो पार्टिकल कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं बच्चों, ये दिया हुआ है आपको, दो पार्टिकल कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं। देखो बच्चों ये आपको क्या है कि दिखा रखा है, दो पार्टिकल चल रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ पर, और यहां पे ऑब्जर्वर है सेंटर पर। ये पार्टिकल ए है बच्चों, ये पार्टिकल बच्चों बी है, और ये एंगल है बच्चों 30 डिग्री है।
आपको दे रखा है ए पार्टिकल और बी पार्टिकल का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है बच्चों। आपको दे रखा है ए पार्टिकल का टाइम पीरियड 12 आवर है बच्चों और बी पार्टिकल का टाइम पीरियड बच्चों 8 आवर है। अब हमें क्या है कि यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों, दोनों पार्टिकल बच्चों क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। ए पार्टिकल का क्या है कि टाइम पीरियड कितना है बच्चों 12 आवर, बी पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना है बच्चों 8 आवर। हमें क्या पूछा है, इस ऑब्जर्वर को जिंदगी में पहली बार ये दोनों पार्टिकल एक ही लाइन में कब नजर आएंगे। फाइंड द टाइम इंटरवल आफ्टर विच पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी विल अपीयर टू बी इन द सेम लाइन टू द ऑब्जर्वर एट ओ। अब बच्चों सेम लाइन में आने का मीनिंग क्या हुआ, आप डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, मान लो यहां पे क्या है कि आने पर ये सेम लाइन में आते हैं बच्चों, मान लेते हैं यहां पे आने पे सेम लाइन में आते हैं। अगर बच्चों ए पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है थीटा ए और बी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बच्चों थीटा बी, तो आप देख सकते हैं बी पार्टिकल एंगुलर पोजीशन में 30 डिग्री पीछे है। तो जब बी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए पार्टिकल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से 30 डिग्री ज्यादा होगा तो इस ऑब्जर्वर को ए एंड बी बच्चों एक ही लाइन में नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं, आराम से इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों। तो थीटा बी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों थीटा ए प्लस 30 डिग्री। अब आपको पता है क्योंकि क्या है कि टी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, थीटा को लिखेंगे बच्चों ओमेगा इंटू टी, टी यहाँ पे टाइम इंटरवल है बच्चों, इसको लिखा ओमेगा ए इंटू टी प्लस 30 डिग्री कितना है बच्चों π/6। तो आप लिखेंगे बच्चों ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए इंटू टी इक्वल लिखा आपने π/6। तो बच्चों पहले आप ओमेगा बी माइनस ओमेगा निकाल लो बच्चों, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, ये आपको मिलेगा बच्चों 2 1/TB माइनस 1/TA। इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों तो 2 आपने ले लिया 24 LCM, ये आ गया 3, ये आ गया 2, तो ये आ गया बच्चों π/12। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बच्चों π/12 इंटू टी इक्वल टू आ गया बच्चों π/6। तो पाई से पाई कैंसिल बच्चों, 6 से 2 आ गया, तो टाइम इंटरवल आ गया बच्चों 2 आवर। तो 2 घंटे के इंटरवल में बच्चों ये पार्टिकल क्या है कि इस ऑब्जर्वर ओ को एक ही लाइन में नजर आएंगे। 2 घंटे के इंटरवल में बच्चों इस ऑब्जर्वर ओ को ये पार्टिकल ए पार्टिकल बी एक ही लाइन नजर आएंगे। अगर आप क्या है कि वापस इसे वेरीफाई करना चाहते हैं बच्चों, ए का टाइम पीरियड कितना था 12 आवर। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा। इसका टाइम पीरियड कितना बच्चों 12 आवर, टाइम कितना लगा है 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब ए कितना चलेगा बच्चों 1/6 रिवोल्यूशन करेगा। 1/6 रिवोल्यूशन का मतलब कितना बच्चों 60 डिग्री। 1 रिवोल्यूशन होता है बच्चों 360 डिग्री, तो 1/6 रिवोल्यूशन कितना हुआ बच्चों 60 डिग्री। तो ए कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों 60 डिग्री। अब देखो क्या है कि 2 घंटे के अंदर इसका बी का टाइम पीरियड कितना है बच्चों 8 आवर, तो बी कितना करेगा बच्चों 1/4 रिवोल्यूशन। बी कितना करेगा 1/4 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन कितना बच्चों 360 डिग्री, 1/4 रिवोल्यूशन कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री। तो बी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बच्चों उतने टाइम इंटरवल में 90 डिग्री। तो आपने क्या देखा, ए चला बच्चों 60 डिग्री, बी चला बच्चों 90 डिग्री। इसका मतलब बी का क्या हुआ है, बी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से 30 डिग्री ज्यादा हुआ है और बी 30 डिग्री पीछे था। तो आप समझ गए होंगे बच्चों बी और ए इस ऑब्जर्व को एक ही लाइन नजर आएंगे। अगर बच्चों इनका सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट होता, तो बच्चों ये ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए की जगह क्या हो जाता, ओमेगा बी प्लस ओमेगा ए हो जाता, ओमेगा बी प्लस ओमेगा हो जाता। आप रिलेटिव मोशन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब आपको क्या है कि बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं। अगर बच्चों आपको क्या है कि सर्कुलर मोशन में ऐसा दिया है, एक पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है बच्चों, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बच्चों इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। बच्चों एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। v क्या आ रहा है बच्चों ai k प्लस bt/j। अब आपको क्या पूछा है बच्चों, आपको पूछा ये टाइम दिया है a√3/b। इस टाइम पे क्या है कि आपको बताना है बच्चों सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। सेंट्रीपेटल का मीनिंग है नॉर्मल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलो, नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलो, रेडियल एक्सेलरेशन बोलो, एक ही बात है। और टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको पूछा है बच्चों। आपको क्या है कि थोड़ा सा थ्योरी पता होना चाहिए बच्चों। टोटल एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं ये अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए आपको। टोटल एक्सेलरेशन निकालते हैं बच्चों डी, वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, टोटल एक्सेलरेशन आएगा। याद रखना बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिम्मेदार होता है किसके लिए, केवल स्पीड में चेंज करने के लिए। ये बात याद रखना, सर्कुलर मोशन में क्या है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
सिर्फ स्पीड को चेंज करता है बच्चों। ये सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका। अगर पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे चलना है तो उसके सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। याद रखना बच्चों, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कभी भी पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं करता, और टेंजेंट एक्सेलरेशन कभी भी सर्कुलर पाथ पे क्या है कि ले जाने में उसको क्या है कि कंट्रीब्यूट नहीं करता। टेंजेंट एक्सेलरेशन का काम है स्पीड चेंज करना, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का काम है पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे बनाए रखना। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। तो बच्चों जब भी टेंजेंट एक्सेलरेशन निकालोगे, इसको निकाला जाता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड करो, जिसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, स्पीड का टाइम के साथ डिफरेंस करेंगे तो मिलेगा आपको टेंजेंट एक्सेलरेशन, और टोटल आपको बता दिया। और बच्चों ए टोटल इक्वल टू होता है बच्चों ए नॉर्मल, जिसको टेंजेंशियल बोलो, जिसको अपन सेंट्रीपेटल बोलते हैं, सेंट्रीपेटल बोलो या नॉर्मल बोलो, एक ही बात है। ए नॉर्मल स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या है कि बच्चों टोटल एक्सेलरेशन लिखते हैं। अब अगर आपको टेंजेंशियल मिल गया बच्चों, टोटल मिल गया, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आपको अपने आप मिल जाएगा। तो देखो बच्चों क्या है कि एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या है कि ये कैसे कैसे आएंगे। सबसे पहले क्या है कि बच्चों वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की मदद से हम टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं बच्चों। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया, ये आएगा बच्चों डी वी अपॉन डी टी। अब आप देख सकते हैं बच्चों वेलोसिटी का क्या है कि टाइम के साथ डिफरेंस करूंगा, ए तो कांस्टेंट है, उसका तो जीरो हो जाएगा बच्चों, बी टी जे केप आएगा बच्चों बी जे केप। ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों, टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में आ गया बच्चों बी। अब आपको क्या है कि बात बता रहे हैं बच्चों, यहीं पे बच्चा फंसता है टेंजेंट एक्सेलरेशन में। मैंने आपको क्या बताया था, टेंजेंट एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले आपको स्पीड की जरूरत होगी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बच्चों स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड क्या आएगी बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आपके पास स्पीड आ गई। स्पीड का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करो बच्चों, आपको क्या है कि टेंजेंट एक्सेलरेशन मिलेगा। तो देखिए बच्चों ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। आपको सबको पता है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों 1/2 रूट एक्स होता है। इसको चेन रूल से करेंगे तो 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर करेंगे, ए कांस्टेंट है बच्चों, उसको आ जाएगा 0, और बी स्क्वायर टी स्क्वायर का आएगा बी स्क्वायर इंटू 2t। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है कि डिफरेंशिएशन हो गया, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, इस 2 से ये टी, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिला बच्चों, आपको मिला बी स्क्वायर टी डिवाइड बाई मिला बच्चों आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आपको मिला बच्चों। अब आपको पूछा है बच्चों, आपको पूछा है टी इक्वल टू ए रूट 3 अपॉन बी, वैल्यू डाल दीजिए बच्चों। तो टी की वैल्यू डाली बच्चों ए रूट 3 अपॉन बी। यहां डालने से क्या मिला बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए रूट 3 डाला बच्चों तो ये हो गया 3a स्क्वायर, ये हो गया बच्चों बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सोल्व करेंगे बच्चों इस बी से ये बी कैंसिल। तो आपको क्या मिला बच्चों, ए रूट 3 और ये बी, और नीचे क्या मिला बच्चों 4a स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2a बच्चों, ए से ए कैंसिल बच्चों। तो आपके पास क्या है कि आंसर क्या है बच्चों, बी रूट 3 अपॉन 2। ये बच्चों आपके पास आ गया टेंजेंट एक्सेलरेशन। ये आपको क्या मिल गया बच्चों, ये आपको मिल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऊपर आपको क्या मिला था, टोटल एक्सेलरेशन। अब बच्चों आप क्या है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन जो जाते हैं, आप नॉर्मल एक्सेलरेशन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे बच्चों, देखिए ये नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा बच्चों, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा, जिसको हमने लिखा टोटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर माइनस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। अब बच्चों टोटल कितना था आपके पास, टोटल था बी स्क्वायर। टेंजेंशियल कितना था बच्चों, बी रूट 3 अपॉन 2, जिसको सोल्व करेंगे तो बच्चों बी स्क्वायर 3 अपॉन 4। इसको फर्दर सोल्व करेंगे बच्चों, 4 एलसीएम लेंगे, 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, कितना बचेगा बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन 4, जिसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आएगा b/2। तो बच्चों आपको सारे आंसर आ गए हैं। क्या क्या आंसर आ गए हैं बच्चों, टोटल एक्सेलरेशन तो कितना आ गया बच्चों, ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड b, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों आपके पास, ये आया b रूट 3 अपॉन 2। और बच्चों नॉर्मल एक्सेलरेशन जिसको सेंटीपेटल बोलते हैं वो कितना मिला आपको, b/2। ये आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बच्चों। अब आपको क्या है कि बच्चों और क्वेश्चन बताते हैं सर्कुलर मोशन के। देखिए बच्चों, देखो एक पार्टिकल को हमने बच्चों क्या है कि किसी हाइट से क्या है कि थ्रो किया है। एक पार्टिकल को बच्चों हमने किसी हाइट से थ्रो किया है। हमें पूछा है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया टेंजेंट एक्सेलरेशन कितना होगा, टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, ये कोई हाइट है बच्चों, बिल्डिंग है, यहां से मान लीजिए पार्टिकल को, यहां से बच्चों मान लीजिए पार्टिकल को हमने 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है।
हमने किसी बिल्डिंग से बच्चों किया कि पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो किया है। थ्रो करने के 1 सेकंड बाद हमें पूछा बच्चों नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना है, टोटल एक्सेलरेशन कितना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है। तो देखिए बच्चों, जब हमने पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, सबको ये बात मालूम है बच्चों, ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर बात करेंगे 1 सेकंड बाद, तो 1 सेकंड बाद बच्चों इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल 10 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी गेन करेगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई शुरू में 0 था, प्लस जी कितना 10 इंटू 1, तो 10 मीटर पर सेकंड ये वर्टिकल वेलोसिटी गेन कर लेगा बच्चों। किसी भी पार्टिकल की किसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता किससे चलता है, वेलोसिटी के साइन से। तो बच्चों यहां से क्या है कि हम थीटा निकाल सकते हैं बच्चों। यहां से टेन थीटा कितना आएगा बच्चों, टेन थीटा आएगा 10/10 कितना आ गया बच्चों 1, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। अब बच्चों यहां पे आपको पूछा है कि पार्टिकल 1 सेकंड बाद क्या है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना एक्सपीरियंस करेगा, टोटल एक्सेलरेशन कितना एक्सपीरियंस करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना एक्सपीरियंस करेगा। आपको सबको ये बात पता है बच्चों कि इस पॉइंट पे क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हर पॉइंट पे कितना होता है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन जी होता है। अब आपको थीटा मिल गया जो कितना यहाँ पे 45 डिग्री, इस जी का ये कंपाउंड करोगे इस डायरेक्शन में कितना आएगा बच्चों, जी कोस 45 डिग्री। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करोगे बच्चों तो कितना आएगा, जी साइन 45 डिग्री। तो बच्चों ये क्या है कि जी कोस 45 क्या है, जो आपको क्या है कि पूछा ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वही है ये। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g/√2। ये तो क्या आ गया बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको पूछा नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा, ये बच्चों नॉर्मल एक्सेलरेशन है। याद रखना नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे क्या है कि वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। ये भी कितना है बच्चों, g/√2, और टोटल एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, g। ये हमारे क्या है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको बच्चों क्या है कि क्वेश्चन में बोला है कि अब हमने क्या है कि यहां पे पार्टिकल को, अब हमने पार्टिकल को यहां पर मान लीजिए लोवेस्ट पॉइंट पे हमने किया कि बच्चों वेलोसिटी दे दी कितनी, √6gl। अब आपको पूछा है बच्चों जब ये पार्टिकल वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बनाएगा तो यहां पे क्या है कि कनेक्टिंग स्ट्रिंग जो ना, इसमें टेंशन कितना होगा, कनेक्टिंग स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। कब बच्चों, हमने लोवेस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दी है, √6gl। सबको ये बात मालूम बच्चों, अगर लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी दे रहे, √6gl। ये क्या है कि पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे ले जाने से ज्यादा वेलोसिटी है, तो कहीं सर्कुलर पाथ तो छोड़ेगा ही नहीं। तो देखिए बच्चों, हमें स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने के लिए उस पॉइंट पे जहां पे हमको क्या है कि टेंशन पूछा स्ट्रिंग में, इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी होगी। वेलोसिटी निकालने के लिए बच्चों या तो मैकेनिजी कंजर्वेशन लगाओ या सीधा क्या है कि मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन लगा सकते हो। तो देखो बच्चों, ये हाइट कितनी बच्चों, l है, और ये 30 डिग्री था, तो ये बच्चों 60 डिग्री है। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया यहां पर l sin 60। अब बच्चों इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी v है तो हम क्या, v कितना आएगा, u² माइनस 2gh। u² कितना बच्चों, 6gl माइनस 2g, h कितना हो गया बच्चों, l प्लस l sin 60। ये बच्चों आपके पास h है, तो यहां से v² v मिलेगा हमें, कितना मिला बच्चों, 6gl माइनस ये कितना बच्चों, 2g, l प्लस l sin 60 बच्चों √3/2। l बाहर निकल गया बच्चों, तो 6gl माइनस 2gl, ये हो गया बच्चों कितना, 2 प्लस √3/2। इतना आपको मिल गया बच्चों। तो ये आपको v मिल गया। अब बच्चों v मिलने के बाद आप फर्दर क्या है कि सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। v मिलने के बाद सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिख दीजिए। तो बच्चों क्या लिखेगी, t, ये बच्चों नीचे लगेगा mg, ये 60 डिग्री, तो ये हो गया बच्चों 30 डिग्री, तो t प्लस mg कोस 30 डिग्री, t प्लस mg कोस 30 डिग्री इक्वल लगाएंगे बच्चों, इक्वल टू लगाएंगे बच्चों अपन mv² अपॉन l। अब बच्चों v की वैल्यू यहां से रखेंगे, v की वैल्यू यहां से रखेंगे, अच्छी वैल्यू नहीं, ज्यादातर एग्जाम में क्या कि अच्छी वैल्यू आएगी, तो यहां से आपको टेंशन मिल जाएगा। उम्मीद है आप इसको क्या है कि सोल्व कर लेंगे, आराम से आपको टेंशन मिल जाएगा बच्चों। फिर से बच्चों क्या है कि हम आपको क्या है कि सर्कुलर मोशन पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है कि नीट में कई बार क्या है कि रिपीट हुआ है, जो आपको बता रहा हूं। ये बच्चों हमारी एक मासेस स्ट्रिंग है, ये बच्चों हमारी एक मासेस स्ट्रिंग है जिसपे क्या है कि हमने 3 पॉइंट मास यहां पे क्या है कि रख रखे हैं, अटैच कर रखे हैं mm मास। और ये क्या है कि स्ट्रिंग को हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। ये हमारा क्या है कि मान लो पॉइंट O है बच्चों, और यहां से क्या है कि इसकी डिस्टेंस l है बच्चों, ये भी l है बच्चों, और ये भी बच्चों l है। अब हमें क्या पूछा है, अगर इस पॉइंट का नाम बच्चों A है, इस पॉइंट का नाम बच्चों B है, इस पॉइंट का नाम C है,
तो हमें बच्चों यहाँ पे टेंशन जो है ना बी पॉइंट, ए पॉइंट और सी पॉइंट पे इनका रेशियो पूछा है बच्चों। ये कई बार नीट में गया कि बच्चों क्वेश्चन रिपीट हुआ है और जेई मेंस में भी गया कि पूछा जाता है बच्चों। आपको क्या है कि यहाँ पे टीए टीबी टीसी का रेशियो पूछा है। अगर बच्चों क्या है कि पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना है तो सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों। तो सी पॉइंट पे इक्वेशन क्या होगी, टीसी होगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 3l। अब बच्चों बी पॉइंट पर नेट इक्वेशन क्या होगी बच्चों, टुवर्ड सेंटर जो फोर्स चाहिए बच्चों कितना चाहिए, टीबी माइनस टीसी, कितना होगा बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l। ए पॉइंट पे इक्वेशन क्या होगी बच्चों, नेट फोर्स कितना है बच्चों ए पॉइंट पे, टी ए माइनस टी बी इक्वल टू कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। इन तीनों इक्वेशन को बच्चों आप ऐड कर दीजिए, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, टी बी कट जाएगा, टी सी कट जाएगा, तो बच्चों टी ए कितना मिला, टी ए मिला, ये कितना था बच्चों 3, ये कितना 2, ये कितना 1 बच्चों, ये हो गया 6 ओमेगा स्क्वायर एल। और बच्चों टी ए आ गया तो टी बी कितना आ जाएगा, टी बी आ जाएगा, यहाँ से टी आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर एल सब्ट्रैक्ट कर दो तो बच्चों आ जाएगा 5 एम ओमेगा स्क्वायर एल। अब बच्चों टी सी आपको अपने आप आ जाएगा, देखो टी बी आ गया 5 एम ओमेगा स्क्वायर एल, इसमें 2 एम ओमेगा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो तो बच्चों आ जाएगा 3 एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो बच्चों आपको पूछा है टी ए टी बी टी सी का रेशियो क्या होगा, तो बच्चों टी ए टी बी टी सी का रेशियो आ रहा है यहाँ पे 6:5:3। ये बच्चों यहाँ पे टी ए टी बी टी सी का रेशियो है। अब बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि एक और क्वेश्चन बताते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही उसका। देखिए बच्चों, एक हमारे पास बच्चों एक टर्न टेबल है, सर्कुलर टर्न टेबल है जिसमें बच्चों एक स्प्रिंग लगी हुई है, जिसमें स्प्रिंग लगी हुई है, ये सर्कुलर टर्न टेबल है बच्चों जिसमें स्प्रिंग लगी हुई है। और स्प्रिंग बच्चों यहाँ पे क्या है कि इलोंगेटेड पोजीशन वाली, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी थी बच्चों, एल नोट उसकी नेचुरल लेंथ थी, एल नोट उसकी नेचुरल लेंथ थी बच्चों, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बच्चों के। अब बच्चों आपको क्या है कि बोला यहां पर कि जब ये क्या है कि टर्न टेबल ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है तो यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए बच्चों हम निकालते हैं उसे, क्या है कि यहां पे मान लेते हैं क्या है कि बच्चों स्प्रिंग में इलोंगेशन आ गया x, कितना आ गया, स्प्रिंग में इलोंगेशन आ गया x। तो हम क्या इक्वेशन लगाएंगे बच्चों, जब ये पार्टिकल घूमेगी, टेबल घूमेगी, तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कौन प्रोवाइड करेगा, जो स्प्रिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। स्प्रिंग फोर्स कितना है बच्चों, kx इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर r कितना है बच्चों इसका, एल नोट प्लस एक्स। इसको सोल्व कर देंगे बच्चों तो kx माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर एल नोट। तो बच्चों आपको जो पूछा हो, k पूछा हो, x पूछा हो, जो भी पूछा हो निकाल देंगे। सपोज x पूछा, x को क्या लिख दोगे, k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल नोट। तो बच्चों यहाँ पे x इलोंगेशन कितना आ जाएगा, तो जो पूछा जाएगा वो निकाल देना आप, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। एक बार आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, x कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर एल नोट डिवाइड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो आपको जो भी चीज़ पूछ जाए आप उसको एडजस्ट कर दीजिए, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। ये आपके पास इलोंगेशन आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा जाएगा तो उसको आप उधर ले जाइए इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से बच्चों आप सर्कुलर मोशन के क्या है कि क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों सर्कुलर मोशन का, बच्चों हमें क्या है कि क्वेश्चन में दे रखा है, हमें बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है कोई भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे चलना होता है तो उसे सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए बच्चों हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है बच्चों कि यहाँ पे पार्टिकल एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बच्चों, पार्टिकल यहाँ पे एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे होल हो रहा है बच्चों, यहाँ पे होल हो रहा है, यहाँ पे बच्चों होल हो रहा है। अब आपको क्या है कि ये स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन कितना है बच्चों टी, यहाँ पे क्या है कि एक ब्लॉक लटका हुआ है जिसका मास m है बच्चों। अगर सर्कुलर पाथ पे चलना है, अगर सर्कुलर पाथ पे चलना है तो क्या इक्वेशन बना देंगे यहाँ पर, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा बच्चों, यहाँ पे क्या है कि टेंशन जो आएगा वही टेंशन ये होगा, कितना हो गया बच्चों mg। अगर इसकी लेंथ कितनी है बच्चों l, तो आप इक्वेशन क्या लिख देंगे बच्चों, ये mg ही इसे सर्कुलर पाथ की रिक्वायरमेंट मिट आउट कराएगा, mg इक्वल टू क्या लिख देंगे, m ओमेगा स्क्वायर l। यहाँ से बच्चों आपको क्या है कि जो चाहिए ओमेगा चाहिए तो ओमेगा मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्या है कि क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बच्चों। सर्कुलर मोशन के क्या है कि बच्चों आगे हम आपके लिए और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे, बने रहिए बच्चों, चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम यूट्यूब चैनल का नाम है बच्चों मैट्रिक कोटा। थैंक यू बच्चों।